वेलकम बैक नाजरीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी डिस्कशन हो रही है कि अगर सपोज़ आप जानना चाहें कि आपको कोई ऐसा मसला है जो किसी न्यूरोलॉजिस्ट के डोमेन में आता है या किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के, और आपको नहीं पता कि आपके घर के करीब कौन है, आप किसके पास जाएंगे, या आपको जो मसला है वो किसी डॉक्टर के जाने की ज़रूरत है, किसी डॉक्टर के जाने की ज़रूरत है। तो आज इस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं टेली हेल्थ के हवाले से। ये टेली हेल्थ जो है अमन फाउंडेशन जो है इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, और इस हवाले से पूछेंगे, जानेंगे कि इसका क्या फ़ायदा लोगों को होता है। हमारे साथ मौजूद हैं उसके हेड ऑफ़ टेली हेल्थ डॉक्टर जाहिद अली फ़हीम साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए, टेली हेल्थ पहली बात ही क्या है? जनाब, टेली हेल्थ देखा जाए तो लोग इसको बड़ा गलत वे में भी समझ रहे होते हैं। अगर ये एक कंपोनेंट है जो रिलेट करता है ई हेल्थ से, तो मैं यहाँ चाहूँगा कि लोगों को पहले ई हेल्थ के बारे में थोड़ा सा बातें बताइएगा। बड़ा इजी है। ई हेल्थ मीन सेहत, उसके आगे ई का जब हम एडिशन करते हैं तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं ये सिर्फ बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक से एकदम जहन में बात आती है कि जी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी होगी, और जब इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की बात आती है तो ये होता है कि जनाब लोग कहते हैं कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगी, बड़ी, ये तो किसी एलीट क्लास के लिए ये सेहत होगी, हमारे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे ई को रिलेट करते हैं, इट शुड बी एथिकल होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, और ये सबकी पहुँच, ईजी एक्सेस होना चाहिए, सबकी पहुँच के लिए होना चाहिए। इसके 3 कंपोनेंट है, जिसका पहला कंपोनेंट टेली हेल्थ कहलाता है, फिर ई लर्निंग है, और फिर हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स है। टेली हेल्थ का मतलब ये है कि ऑन डिस्टेंस आप हेल्थ केयर सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑन डिस्टेंस का मतलब ये आ गया कि अब मैं यहाँ कराची में बैठा हूँ, कराची में ही इस जगह अगर मैं जो बैठा हूँ, अगर यहाँ से मुझे किसी कराची के किसी और जगह में अगर बैठ के किसी डॉक्टर से बात कर सकता हूँ, या किसी पैरामेडिकल स्टाफ नर्स से बात कर सकता हूँ अपने सेहत के मुताबिक, तो मैं आसानी से बात कर सकता हूँ। मुझे कहीं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, वो वहाँ ऑन डिस्टेंस डॉक्टरों को दूर रह के भी मेरा इलाज कर सकता है। डॉक्टरों को भूखा मारना है अपने? नहीं, ये डॉक्टरों के लिए बहुत बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। इसके थ्रू तो वो भूखे नहीं मरेंगे, बल्कि ज़्यादा कमाएंगे। इस चीज़ को वो समझेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज हासिल कर सकेंगे। इसी तरह ई लर्निंग एजुकेशन से रिलेटेड है कि आप ऑन डिस्टेंस एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। और इसी तरह हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स जो है, अगर मैं कहूँ एक वर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम। आजकल आप अक्सर हॉस्पिटल्स में जाते होंगे तो वो आपको आपसे कुछ सवालात पूछने के बाद, आपके नाम वगैरह पूछने के बाद आपको एक आईडी नंबर दे देते हैं, और कहते हैं कि जनाब जब भी आप आएँ या हमारे हॉस्पिटल की ये आईडी इस्तेमाल, आईडी नंबर है, एमआर नंबर है, कंप्यूटर सिस्टम होता है उनका, एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम करते हैं। तो मैं दोबारा आ जाता हूँ टेली हेल्थ के ऊपर। ये बताइए, मेरा सवाल भी है इसके साथ कि फॉर एग्जांपल मेरी घर में तबीयत ख़राब है जी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ जी, और मेरे घर में कोई नहीं है सद मुझे कहीं लेके जाए, आपको फ़ोन करता है अगर कोई, और जो नंबर है वो भी हम बताएंगे, तो क्या क्या सर्विसेज वहाँ पे मिल सकती हैं? देखें, हमारा जैसे अमन टेली हेल्थ के नाम से ये एक प्रोजेक्ट है, इसके थ्रू हमारे यहाँ 6 सर्विसेज ऐसी हैं जो हम आवाम को इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन डिस्टेंस। जिसमें सबसे पहली बात तो ये कि आपकी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड जो है, आपकी पूरी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होती है हमारे, और आपका एक रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन होता है पूरी राजदारी के साथ। अच्छा। उसकी पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होती है। वो जब भी आप कॉल करेंगे तो आपके साथ कुछ ख़ास सवाल पूछने के बाद आपको वो आगे प्रोसीड करेंगे। इसके अलावा आपको हेल्थ एडवाइस और गाइडेंस दी जाती है, और इसमें हमारे ट्रेंड नर्सेस और डॉक्टर्स हैं जिनके पास एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं। उन प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करते हुए वो कुछ सवालात आपसे पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कहा मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बुखार हो रहा है, तो जब आपने कहा मुझे बुखार हो रहा है तो वो बुखार के बारे में आपसे सवालात करेंगे। ठीक है कि जी आपके बुखार के साथ कब से हो रहा है, और आपने अगर अपना टेम्परेचर नोट किया है तो कितना बुखार हो रहा है, इसके साथ और क्या अलामात आपके साथ हो रही हैं, खांसी है, कितने दिनों से हो रहा है, ये सारी अलामात को पूछते हुए वो एक एट द एंड एक ऐसी डायग्नोसिस की तरफ पहुंच जाते हैं जिसके बारे में फिर वो उनको मज़ीद बताते हैं।
मज़ीद हिदायत देते हैं। वेरी गुड। उनको ये बताते हैं कि जी इस वक्त ये जो बुखार है ये सीरियस नोयत का है, ये बुखार एक वायरल इन्फेक्शन है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए काफ़ी होम रेमेडीज़ हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे अगर ये बेहतर हो जाए। उनको बताते हैं कि जी आपकी अलामात अगले 6 घंटे में देखिएगा, अगर बेहतर हो रही हैं तो अच्छी बात है और कंटिन्यू करें उन्हीं प्रिकॉशंस को, और अगर आपकी अलामात बेहतर नहीं हो रही तो या तो आप दोबारा हमें कॉल करके बताएं या इमीडिएटली आप किसी डॉक्टर के पास जाएं। वेरी गुड। ठीक है, ये हमें बताना ज़रूरी होता है ताकि ये ना हो कि कॉलर जो है वो रिलैक्स हो जाए, और अगर वाकई क्योंकि हम फ़ोन पर बता रहे हैं, हम पेशेंट को देख नहीं रहे, तो अगर वाकई अगर उसके साथ कोई ऐसी नोयत का बुखार है जो आगे अलामात बढ़ने लगे तो कोई और भी मसला हो, हाँ इमीडिएटली उसको किसी हस्पताल की तरफ चले जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इस प्रोटोकॉल्स में एक खूबी ये है कि जो शुरू के 2-3 सवालात हैं वो ऐसे हैं कि जो एमरजेंसी को रूल आउट करते हैं। ठीक है। अगर वो हमारा जो एडवाइज़र होता है वो एक ट्रेंड नर्स होता है, वो अगर ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये सीरियस नोयत का बुखार है या सीरियस नोयत की कोई प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, तो वो इमीडिएटली वो कॉल जो है ट्रांसफ़र कर देता है नेक्स्ट लेवल पे डॉक्टर के पास। ओके। और फिर वहाँ पे डॉक्टर मज़ीद कुछ सवालात करने के बाद ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये कोई कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा सीरियस है और इसको एम्बुलेंस सर्विसेज की ज़रूरत है, हो सकता है कि इसको इमीडिएटली हस्पताल पहुंचाया जाए और इस वक्त इसको एम्बुलेंस सर्विसेज की ज़रूरत है, तो वो इमीडिएटली उस कॉल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। उनसे पूछते हैं कि अगर आप, क्योंकि इस वक्त आपको इमरजेंसी रूम में कोई भी नहीं है घर में लेके जाने वाला, और आप क्या समझते हैं कि आपको अगर चाहें तो हम आपको एम्बुलेंस भेज दें, और वो कहते हैं जी हाँ मुझे एम्बुलेंस की ज़रूरत है, मैं घर में तो इस वक्त कोई नहीं है, तो उनको इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दी जाती, कॉल ट्रांसफ़र कर दी जाती है एम्बुलेंस सर्विसेज के पास, जो हमारे बिल्कुल नेबरिंग पर कॉल सेंटर है उनका, और वो फिर वहाँ से अकॉर्डिंग टू देयर प्रोटोकॉल उनको एम्बुलेंस डिस्पैच कर देते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है, जैसे चेस्ट पेन, मतलब एक कॉल के ज़रिए जी। ये तो पता है, मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, मुझे लग नहीं रहा ये, मतलब आप कहीं पाकिस्तान में कर रहे हैं? हाँ, ये पाकिस्तान में हो रहा है और ये हो रहा है इस वक्त हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें ना सिर्फ हम पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से कॉल रिसीव कर रहे हैं, बल्कि हम आउटसाइड पाकिस्तान से भी हमारे पास कॉल आई हैं, सऊदी अरब से आई हैं, कनाडा से आई हैं, यूके से आई हैं। और ये नंबर है 1111113737 जी, 11113737, और इसी नंबर के साथ हमारे साथ लाहौर से कॉलर है महक, शामिल करते हैं उन्हें। अस्सलाम वालेकुम महक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। मैंने आपके काफ़ी प्रोग्राम्स देखे हैं, लेकिन आपने मेल इनफर्टिलिटी पे बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो अमूमन मर्दों में प्रॉब्लम होता है इरेक्शन ना होने का, उसके क्या रीजंस हैं, उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है? अच्छा, एक काम ही कर लेते हैं, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया महक यस, साहब। आई नो बट इट्स इजी टू, मतलब आज एक्सेस इजी था, कोई भी कॉल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा इजी आप प्लीज़ इस पर भी कोई प्रोग्राम कीजिए। बिल्कुल, यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी जो डिमांड है वो हमारी सर आँखों पे, इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में हम मेल इनफर्टिलिटी पे एक और प्रोग्राम कर लेते हैं, और उसमें जो है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स, प्रीमैच्योर एजुकेशंस, जो भी हम डिस्कस कर सकते होंगे उसको हम ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप प्लीज़ ये ऑनलाइन बता देंगे जो नेट पर के कब होगा ये प्रोग्राम? नहीं, इसको अभी ऑनलाइन इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इसको अब हमें लाइन अप करना होगा ना। चलिए जितना भी मुमकिन हो प्लीज़ इन्फॉर्म अस। बहुत शुक्रिया। वैसे तो अब तो अमन फाउंडेशन की टेली हेल्थ मौजूद है। मैं यही कहना चाहूँगा इस कॉलर महक साहिबा को कि वो कॉल क्यों नहीं कर रही हमारे कॉल सेंटर पे, अमन टेली हेल्थ के सेंटर पे। बड़ा आसान सा नंबर है ये, जहाँ से भी कॉल कर रही हैं, अगर मोबाइल फ़ोन से कॉल कर रही हैं तो 021 मिलाएँ 1111113737। इनकी जो भी इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कम से कम वो इन्फॉर्मेशन जो है हमारे यहाँ मौजूद नर्स, ट्रेंड नर्स और डॉक्टर इनको बता सकते हैं। ज़बरदस्त काम हो रहा है भाई। महक साहिबा, आप या जितने लोग जिनको कंसर्न्स हैं किसी पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड, अब तो कितनी आसानी हो गई कि आप घर से बैठ के कॉल मिलाएं, और जितने दिन आप कॉल मिला रहे हैं आप कॉल मिला के ट्राई कीजिए और देखें ये कॉल मिलती भी है नहीं। लेकिन मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, और ब्रेक पे जब आऊँ तो आप में से कुछ लोग कॉल मिला के ज़रूर मुझे बताइए कि वहाँ पे कोई मौजूद है या नहीं है। ठीक है, लेकिन हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।